नकुचिताल की सिलौटी गांव से एक बड़ी दुखद घटना सामने आई, जहां शाम के 4:30 बजे दो महिलाएं जंगल में चारा लेने निकली गई थी। इन दोनों महिलाओं की उम्र 50 साल की बताई जा रही है, जहां एक महिला को तेंदुए ने अपना शिकार बना लिया। आखिर सोमवार के शाम 4:30 बजे क्या हुआ कि नकुचिताल की सिलौटी गाँव में एक आदमखोर तेंदुए के हमले से उसके पूरे परिवार में आज मातम पसर गया। चलिए इस घटना को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, ये सामने लीला देवी है जिनकी उम्र 50 साल है। वहीं उनके बगल में उनकी दोस्त दीपा देवी है। ये रोजाना की तरह जंगल में चारा लेने के लिए जाते हैं, लेकिन सोमवार शाम के 4:30 बजे उनका जंगल जाना काफ़ी भारी पड़ गया, क्योंकि ये दोनों महिलाएं चारा लेकर जैसे ही घर की तरफ आ रही होती है तो वहाँ एक खुखार तेंदुआ आ जाता है जो लीला देवी पर अटैक कर देता है। अटैक इतना खतरनाक होता है कि लीला देवी अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाती है और तेंदुआ उसको अपने जबड़ों में दबाकर जंगल की ओर घसीटते हुए ले जाता है। इस अफरा तफरी में वो तेंदुआ दीपा देवी को इग्नोर कर देता है और दीपा देवी जैसे तैसे करके घर की ओर भाग जाती है। इधर तेंदुआ लीला देवी को मार चुका होता है और दूसरी तरफ दीपा देवी घर पहुंचकर तुरंत गांव वालों को सूचित करती है। सारे गांव वाले तुरंत जंगल में जाते हैं, लेकिन ना तो वो तेंदुआ दिखता है और ना ही लीला देवी का शव। गांव वाले तुरंत वन विभाग वालों को फ़ोन करते हैं, जिसमें विधायक राम सिंह केड़ा समेत फॉरेस्ट एरिया ऑफिसर विजय मेलकानी भी आते हैं। कुछ घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद भी लीला देवी का शव बरामद नहीं होता है, तो गांव वाले मसाल जलाकर घुप अंधेरे में जैसे तैसे करके बॉडी ढूंढने में लग जाते हैं। इन लोगों को 100 मीटर आगे लीला देवी के बाल और खून के सैंपल मिल जाते हैं और कुछ देरी में लीला देवी का शव भी मिल जाता है। शायद गाँव वालों के पटाखों और चिल्लाने की वजह से तेंदुआ लीला देवी के शव को छोड़कर भाग गया था। लीला देवी के शव को जब गाँव वालों ने देखा तो तेंदुए ने उसका पूरा गला फाड़ा हुआ था और बाल निकाले हुए थे। वहीं पेट में नाखूनों के गहरे निशान थे। लीला देवी की बॉडी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले काफ़ी छटपटाई होंगी और कुछ मिनटों के बाद ही इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए होंगे। लीला देवी का शव मिलने के बाद इनके शव को कपड़े से कवर करके पिकअप में चढ़ाया गया और फिर इनके घर सिलौटी नकुचिताल लाया गया। जैसे ही डेड बॉडी घर पहुंची तो घर वालों की चिल्ला पुकारी निकल गई, क्योंकि दोस्तों जो इंसान दिन तक आपके साथ रहता है और अचानक से पता चले कि वो मर गया है तो क्या हाल होता है आप खुद ही जान सकते हैं। वन विभाग के द्वारा बताया गया कि जल्दी से जल्दी तेंदुए को पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसको इंसानों का अब खून लग गया है और अब वो आदमखोर बन चुका है। लेकिन दोस्तों, आज हमने नकुचिताल में एक औरत को खो दिया है। उससे पहले 22 साल की निकिता को खोया और ना जाने कितने लोगों को इन्हीं 1 सालों में खो दिया है। मुझे आप लोगों से एक बात ये पूछनी है कि गाँव की महिलाएं या बच्चे ऐसे ही आदमखोर जानवरों का शिकार बनते जाएंगे? 50 साल की लीला देवी तो मर गई है, लेकिन आई विटनेस बता रहे थे कि वो तेंदुआ नहीं बल्कि बाघ था। दोस्तों, उत्तराखंड में लेपर्ड और टाइगर को बाघ ही बोल दिया जाता है, जबकि लेपर्ड तेंदुआ होता है और बाघ टाइगर होता है। आई विटनेस दीपा देवी के साथ साथ कुछ लोग बता रहे थे कि वो धारी वाला बाघ यानी टाइगर था और लीला देवी टाइगर अटैक में ही मरी है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन विगत वर्षों में नकुचिताल में टाइगर एक्टिविटी काफ़ी बढ़ चुकी है। पहले से पहाड़ों में सिर्फ तेंदुए का ही आतंक सुनने को मिलता था, लेकिन पता नहीं 4-5 सालों में पहाड़ों में टाइगर का आतंक अचानक देखने को मिल रहा है। अब ये टाइगर से अचानक कहां से आ गए ये किसी को नहीं पता। अब दोस्तों, जरा सोचिए कि जब कोई इंसान किसी रोग से मरे, एक्सीडेंट से मरे या अपनी एज खाकर मरे तो बात समझ में आती है, क्योंकि इन चीज़ों में हमारा अधिकार नहीं होता है। लेकिन जब सुनने को मिलता है कि आपके परिवार में किसी को बाघ ने खा लिया है तो ये सच में काफ़ी विपदाजनक होता है। मैं प्रार्थना करूंगा कि भगवान लीला देवी के परिवार को इस दुखद घटना से बाहर निकलने में मदद करें और लीला देवी को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे। नैनीताल में नए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।